ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया था, जल समझौता, उसको रद्द करने का ऐलान कर दिया था और उसी के तहत पाकिस्तान पर लगातार स्ट्राइक हो रही है। अब इसमें तमाम ऐसी परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं जिससे पाकिस्तान का पानी जो है वो रुक जाएगा। सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना पर काम तेज कर दिया है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन जिलों में स्थित होगा। चिनाब नदी सिंधु बेसिन का हिस्सा है जो पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान के करीब 75% पानी उन पश्चिमी नदियों से आता है जो भारत से होकर वहां जाती हैं। पाकिस्तान की 90% ज्यादा खेती इसी बेसिन पर निर्भर करती है और उसके लगभग सभी बड़े बांध और नहरें इसी प्रणाली से जुड़ी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के 10 में से 9 लोग ऐसे पानी पर निर्भर हैं जो पहले भारत की जमीन से होकर बहता है। अब इसी पानी को भारत रोकने जा रहा है, उसके लिए परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना पर काम तेज कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,129 करोड़ रुपए है। पिछले साल अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने 1856 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना को मंजूरी दी थी। अब एनएचपीसी ने इसके निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी हैं, जिससे साफ है कि सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है और यह भी तय है कि इससे पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी। बीच में बड़े बयान भी आए थे कि पाकिस्तान ने कहा था अगर पानी रोका तो जो है युद्ध के बराबर माना जाएगा। इस पर और चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंदुकान जी, जिस तरह से पानी पर स्ट्राइक की जा रही है, ये कहा जा रहा था कि ये भारत ने केवल गीदड़ भभकी दी है, ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा कि पानी पाकिस्तान का रोका जाए, लेकिन परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, निविदाएं बुला ली है सरकार ने और ये बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, नमस्कार नवीन जी। जी देखिए, मोदी सरकार ने तो शुरू से ये बात बिल्कुल साफ रखी है कि आप एक तरफ हमारे नदियों के पानी से अपने यहाँ फसल लें, उसका आनंद उठाएं, अपने देश की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और फिर उन्हीं नदियों के किनारे रहने वाली उन्हीं सभ्यताओं में जीने वाले लोगों की खून बहाएं। ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। आपने देखा कि देश की आजादी के बाद ऐसी बातें होती अक्सर थी, लेकिन जमीन पे उसके लिए कोई बड़े ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। इस बार जैसा भारत ने बिल्कुल घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर किया और साथ में सिंधु जल समझौते को जिस तरह से केप्ट इन अबेयंस उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आपने देखा कि अभी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई थी, उसका धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात फिर से दोहराई कि हमने जो हमारे यहाँ भी विपक्ष के लोग और तमाम लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या वो इसलिए कब्र खुदने की बात करते हैं क्योंकि हमने जो हमारे देश के बिल्कुल विपरीत हितों के विपरीत सिंधु जल समझौता हुआ था उसको अबेंस में डाल दिया। और मैं तो जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष रहा हूँ नवीन जी। वहां पे इसके पहले भी चिनाब नदी पे बघलियार प्रोजेक्ट बना था, उसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था पाकिस्तान, लेकिन वहां पे भारत के पक्ष को मजबूती से भारत ने रखा था और उस पर कुछ भी नहीं कर पाया पाकिस्तान और उस प्रोजेक्ट को आईसीजे ने भी अप्रूव कर दिया था। तो उससे भी पहले के पानी पे ये बनाया जा रहा है। भारत का उद्देश्य है उस पानी का अधिकाधिक देश के हित में, देश के किसानों के लिए, देश के विकास के लिए उपयोग करना। और लंबे टर्म में अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में, तो ये बघलियार प्रोजेक्ट से पहले बनाया जा रहा है। तो कल को अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया और इस समझौते को वापस रिओपन करना पड़ेगा, या आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, तो भी इस जल परियोजना को लेकर कर, इस बात को लेकर के कोई सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि बघलियार की तर्ज पर उससे पहले इसको बनाया जा रहा है। जी, जिस तरह से एक के बाद एक परियोजनाएं लॉन्च कर दी गई हैं, तो सारा पानी जो है पाकिस्तान के रोकने की पूरी तैयारी है। आपको लग सकता है पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी हमने देखा पिछले दिनों पानी रोकने को लेकर हुई थी। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा इस तरह की बयानबाजी करता रहा है, उसके पास दम कोई नहीं है। हाँ, आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान के बयानों की को तरजीह देता था कई बार, और उसको बराबरी के तुलना दे करके, बराबरी का दर्जा देकर कई जगह उससे समझौते किए गए, उससे बातचीत की गई।
लेकिन इस सरकार ने ये बिल्कुल दो टूक एक रुख रखा है कि इस ढंग की चीजें अब नहीं चलेंगी और तुम छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहो और शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व की बात अगर करोगे तो हम तुमको, आपने देखा था मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा भारत ने दिया था। लेकिन अगर नहीं करोगे तो जिस तरह से पाकिस्तान को पिछले 11 वर्ष में मोदी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में कॉर्नर कर दिया, और आपने देखा था कि वो किस तरह से ग्रे लिस्ट में भी चला गया था आतंकवाद को सपोर्ट करने के कारण, फाइनेंस करने के कारण। फिर से उसके लिए भारत सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी कारण से आपने देखा कि उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ये मैंने देखा है कि उनके पाकिस्तान और उसके जो मित्र देश हैं चीन और टर्की, वो गाये बगाए, और अब एक न्यू फाउंड फ्रेंड है पाकिस्तान का बांग्लादेश, तो गाये बिगाए एक साथ एक दूसरे के साथ ही खड़े होने की कोशिश करते हैं। हमें डे वन से ये आशंका है कि भारत ये जो कदम उठा रहा है इसके परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और पाकिस्तान को बल देने के लिए आने वाले समय में कहीं भारत के जो ब्रह्मपुत्र का पानी है जो चीन के इलाके से, तिब्बत से होकर के आता है, उसको लेकर कभी कोई चीन इस ढंग की धमकी भारत को न दे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है जी। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकान जी। तो विदेशी मामलों को लेकर भारत सरकार लगातार जो है आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, और खासकर पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो चेतावनी जारी की गई थी उन पर अमल